तो इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे, विकास की सरपट राह पर दौड़ रहा है उत्तर प्रदेश। किस तरह से उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास को एक नई गति मिली है, इस पर चर्चा करेंगे और बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के संभल में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया, कल्की धाम का शिलान्यास किया। दरअसल आज प्रधानमंत्री के यूपी में 2 कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम कल्की धाम पर रहा। दुनिया भर में पहली बार भारत अनुसरण नहीं उदाहरण पेश कर रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संभाषण में कहा कल्की धाम पर। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा, संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही भारत की आध्यात्मिक यात्रा भारत पराभव से विजय की ओर बढ़ने वाला राष्ट्र बना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब पराजय की और पराभव की बात नहीं होती, बल्कि विजय की ओर बढ़ने वाला राष्ट्र बना है पीएम। वहीं पीएम ने लखनऊ के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का उद्घाटन किया। लखनऊ में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बेहद महत्वपूर्ण रहा यह कार्यक्रम भी, और यहां भी प्रधानमंत्री का संबोधन आपने आपसे थोड़ी देर पहले सुना। यूपी में 10 लाख करोड़ की 14,000 परियोजनाओं का पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने 10 लाख करोड़ से ज्यादा की निवेश परियोजनाओं को सूबे में 34 लाख रोजगार सृजन होंगे। 10 लाख करोड़ से ज्यादा की निवेश परियोजनाओं से सूबे में 34 लाख रोजगार सृजन होंगे। तो ये एक बड़ा चेंज आने जा रहा है। प्रदेश के सभी हिस्सों तक पहुंचा है निवेश। पश्चिमांचल में सर्वाधिक 52% निवेश परियोजनाओं की शुरुआत होगी। प्रदेश के सभी 75 जिलों तक यह निवेश का जो कार्यक्रम है, ये धरातल पर उतर रहा है। यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का सीएम योगी का संकल्प हो रहा है पूरा। और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में दिग्गज उद्योगपति, फॉर्च्यून 500 कंपनियां, विदेशी निवेशक, तमाम राजदूत और तमाम गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। अब तक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 2,10,000 करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतरा है। ये जो अब तक हुए हैं 3, उनकी बात हो रही है। और इस बार यानी कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में 10 लाख करोड़ का निवेश पूरा हुआ है। पूरे प्रदेश में निवेश की बयार है। सभी 75 जिलों में है हिस्सेदारी। सभी सेक्टर्स में हो रहा है निवेश। आवास, शिक्षा, रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग में निवेश हो रहा है। इसके अलावा यह फहरिस्त बहुत लंबी है। 10 लाख करोड़ से अधिक की जो परियोजनाएं शुरू की गई हैं, उनमें 37 विभागों का योगदान है। इनमें 16 विभाग ऐसे हैं जिन्होंने 100% से अधिक लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से, किस तेजी से यह आर्थिक विकास आगे बढ़ रहा है। यह योगी सरकार का चौथा ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह है। इससे पहले 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है। पिछले 3 समारोहों के जरिए प्रदेश में 2,10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश धरातल पर उतारा गया था, और इस बार 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतारा गया है। उद्घाटन करने के साथ ही पीएम मोदी ने सेक्टोरल सेशन व प्रदर्शनी के जरिए बदलते यूपी की एक झलक भी देखी। तो सबसे पहले जो संभल में प्रधानमंत्री का आज कार्यक्रम था, उत्तर प्रदेश के संभल में प्रधानमंत्री ने कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया, और प्रधानमंत्री ने इसे देश का सांस्कृतिक पुनर्जागरण काल बताया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। एक के बाद एक ऐसे आध्यात्मिक अनुभव, सांस्कृतिक गौरव के ये पल हमारी पीढ़ी के जीवन काल में इसका आना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। इसी कालखंड में हमने विश्वनाथ धाम के वैभव को काशी की धरती पर देखा है, निखरता हुआ देखा है। इसी कालखंड में हम काशी का कायाकल्प होते देख रहे हैं। इसी दौर में महाकाल के महालोक की महिमा हमने देखी है। हमने सोमनाथ का विकास देखा है।
केदार घाटी का पुनर्निर्माण देखा है। हम विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र को आत्मसात करते हुए चल रहे हैं। तो विकास भी और विरासत भी इस मंत्र को आत्मसात करते हुए आगे चल रहे हैं। किस तरह से आगे चल रहे हैं इन्वेस्टर्स, जो आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है उसमें क्या कुछ खास रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे संवाददाता विकास सिंह से। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो विकास के साथ जानेंगे कि आखिर ये विकास किस तरह से उत्तर प्रदेश में परवान चढ़ रहा है। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं? Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। हेलो शीला दिस साइड। तो आपकी कंपनी से फोन लिया था, ये ऑन नहीं हो रहा। गलती से मिस्टेक। आप एक काम कीजिए, अपना अकाउंट नंबर भेजिए, पैसा आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। अभी भेजता हूँ सिस्टर। भाई साहब, यूपीआई कहता है किसी भी कंपनी से संपर्क करना हो तो उनके आधिकारिक वेबसाइट पे जाइए और करिए। अपने पैसों का ख्याल खुद रखिए, इनका मैं रखता हूँ। लाओ फोन रख वरना आंखें निकाल कर। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आस पास के भोले को बचाएं। तो उत्तर प्रदेश में निवेश की बहार है और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह इस वक्त लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विकास, आपसे समझना चाहेंगे, इससे पहले जब इन्वेस्टर समिट होती थी तो बहुत सारा निवेश आता था, बहुत सारे राज्यों में आता था, उत्तर प्रदेश में भी इस तरह से हुआ करता था, लेकिन इनको धरातल पर उतारना ये ऐतिहासिक है। 10 लाख करोड़ का निवेश जो है वो धरातल पर इस बार उतर रहा है और 34 लाख लोगों को नौकरियां, 34 लाख लोगों को रोजगार बल्कि कहा जाए। एक बड़ा इतिहास रचने की राह पर है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही कह रहे हैं निखिल, ये ऐतिहासिक दिन ही है उत्तर प्रदेश के लिए। और कहेंगे कि इतना बड़ा निवेश जब उतर रहा है तो इस बात में मैं एक शब्द जोड़ना चाहूंगा कि जो कहा जाता है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है उसकी कल्पना वो साकार हो रही है। उत्तर प्रदेश में एक छोटी मोटी बात नहीं है, 10 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। 14,000 से ज्यादा परियोजनाएं ये हैं और जैसा कि आपने जिक्र किया कि 34 लाख रोजगार इससे सृजित होंगे। कहीं ना कहीं एक ऐसा समय है कि उत्तर प्रदेश में एक साल के अंदर, पिछले फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी एक साल के अंदर ही की जाती है और 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश धरातल पे उतर रहा है। और ये जो निवेशक आए हैं कहीं ना कहीं इस बात को इनके दिल में है कि ये जो यहाँ पर जो पैसे लगा रहे हैं इसका अच्छा रिटर्न होगा, उनके पैसे सुरक्षित होंगे। यहाँ पर भी मोदी की गारंटी है और गुंडे माफियों से योगी की गारंटी है सुरक्षा करने की। यही है बदला हुआ माहौल यहाँ का। हमने लोगों से जाना, वो कह रहे हैं, यही बात सारे निवेशक आए हुए हैं कि हम यहाँ पे पूरी तरीके, जिस तरीके से बदला है उत्तर प्रदेश का माहौल, यहाँ पे हमको उद्योग धंधे लगाना यहाँ पर काफी ज्यादा जो है कह रहे फायदे का सौदा होगा। यहाँ पर पिछले सालों में जिस तरीके से काम किया गया है, स्किल्ड लेबर हो, उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाजे से सबसे बड़ा राज्य है तो यहाँ मैन पावर भी काफी ज्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे काम हुआ है, यहाँ पर एयरपोर्ट पे काम हुआ है, रोड कनेक्टिविटी काम हुआ है। एक्सप्रेस में प्रदेश ऐसे ही नहीं कहलाने लगा है उत्तर प्रदेश। तमाम सारे काम निखिल यहाँ पर बड़े किए गए हैं, उन बड़े कामों का नतीजा ही है ये। और उस बात की गारंटी लोगों को दे रहा है, निवेशकों को, अपने पैसे को लेकर, अपने जो यहाँ पर उद्योग लगाएंगे उसको लेकर। उन्होंने, एक लोगों ने अभी हमसे निकलते हुए बताया कि अब यहाँ पर पहले 10 साल पहले एक अलग माहौल था, अब वो अपनी यूनिट पे जाते हैं, रात को 12 बजे भी चले जाएं और चले आए, ये ना भी जाएं तब भी सब कुछ चलता है। ये गारंटी है यहाँ सुरक्षा की। विकास, एक बात बहुत जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे, समय हमारे पास बहुत कम है, कि इससे पहले भी आप देखते थे सैफई का विकास हुआ, ये छोटे छोटे जो सरकार रही उन्होंने अपने गांव का विकास करा दिया। लेकिन इस बार जो विकास है, जो निवेश है, ये सभी 75 जिलों में, जब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने की बात हो रही है, तो यह चीज पहली बार ऐसा विकास जो दिख रहा है जो समावेशी है, सबको साथ लेकर चल रहा है।
जी निखिल, बिल्कुल $1 ट्रिलियन इकोनॉमी लक्ष्य की ओर अगर हम बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश को ले जाएंगे, तो किसी एक दो जनपदों से ये संभव नहीं हो सकेगा। इसी को मद्देनजर यहाँ पर समस्त 75 जनपदों को इसमें समाहित किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग उन जनपदों में जा रहे हैं, सोनभद्र जा रहे हैं, चंदौली जा रहे हैं, गोंडा जा रहे हैं, मिर्जापुर जा रहे हैं, तो सभी जनपदों में निवेशक वहां पर जाके कर रहे हैं। बलिया जैसे छोटे जनपद जिसको माना जाता था अति पिछड़ा है, वहां पर निवेशक पहुंच रहे हैं निखिल। तो यही बदलाव की कहानी है उत्तर प्रदेश की, कि लोगों को लग रहा है अब यहाँ पर कि हर जगह वो सुविधाएं वहां पे दी गई हैं जो उनको मूलभूत जरूरतें थी। एक समय था उत्तर प्रदेश के मात्र 3-4 जनपदों में ही 24 घंटे लाइट आती थी, लेकिन समस्त उत्तर प्रदेश में अब बराबरी से लाइट आती है, और लाइट की जो विकास है वो भी बराबरी पर दर्जे पर उतरा है। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि विकास जो है वो बराबरी, वहां भी निवेश जा रहा है। निवेश उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में आकर्षित हो रहा है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश को लेकर निवेशक निकले। बिल्कुल बिल्कुल, और विकास जो है वो हर जगह बराबरी से हो रहा है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ऐसा नहीं होगा कि सैफई में रंगत होगी, रौनक होगी, बिजली होगी, लेकिन बगल का गांव अंधेरे में डूबा रहे। अब ऐसा नहीं होगा, और कम से कम बीजेपी और योगी के राज में ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।